हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बाल विकास विषय के अध्ययन की उपयोगिता और महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे कि बाल विकास का अगर अध्ययन किया है तो उसकी क्या उपयोगिता है और क्या महत्व है। आधुनिक युग में बाल विकास का अध्ययन कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस दिशा में कई अध्ययन हुए हैं, उससे बालकों का कल्याण हुआ है और माता पिता को बालकों को समझने में बहुत ही सुविधा मिलती है तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानव समाज का भी कल्याण हुआ है। मनोविज्ञान की शाखा के अध्ययन से बालकों के जीवन को सुखी तो बनाया ही जा सकता है, बल्कि उनके व्यवहार को प्रशंसनीय और उनके जीवन को समृद्धिशाली भी बनाया जा सकता है। इस विषय के अध्ययन से शिक्षकों को, बाल मनोचिकित्सकों को और बाल सुधारकों को सभी को काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। इस विषय की उपयोगिता और महत्व के संबंध में जितना हम कहें उतना ही कम है। संक्षेप में हम बाल विकास के उपयोगिता और महत्व को कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं या कुछ विषयों के अंतर्गत हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसे पहला है बालकों के स्वभाव को समझने में उपयोगी। बाल विकास का यदि अध्ययन किया हुआ है तो हमें बालकों के व्यवहार विकास का ज्ञान हो जाता है। हमें ये पता चल जाता है कि बालक विभिन्न आयु स्तर पर, यानी कि विभिन्न जो उनकी डेवलपमेंटल स्टेज है उस पर किस तरह का व्यवहार करता है, उनके व्यवहार में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं और किस तरह के उनके व्यवहार में क्रमिक परिवर्तन होता है। और बाल विकास के ये सभी अध्ययन बालकों के स्वभाव को समझने में उपयोगी सिद्ध होते हैं, क्योंकि बाल विकास के अध्ययन से उनके शारीरिक मानसिक योग्यताओं का हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिससे कि हम बालक की प्रकृति को अच्छे से समझ पाते हैं। और ये सारी जानकारी माता पिता, शिक्षकों को और बाल सुधारकों को और बाल निर्देशनकर्ताओं आदि के लिए काफ़ी ज्ञान इनका उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि इस विषय के ज्ञान के आधार पर वह प्रत्येक आयु के बालक की व्यवहार प्रकृति को अच्छी तरह से और इजीली समझ सकते हैं। अब दूसरा है बालकों के शिक्षण और शिक्षा में उपयोगी। बालक में सीखने की प्रक्रिया का प्रारंभ जन्म से कुछ दिनों के बाद हो जाता है। जैसे जैसे उसकी शारीरिक मानसिक परिपक्वता बढ़ने लगती है, वैसे वैसे उसकी सीखने की क्षमता भी बढ़ने लगती है। शुरू में वह सरल चीज़ों को सीखता है, फिर वह जटिल चीज़ों को सीखने लगता है और सीखने के लिए तैयार होता जाता है। कुछ हम एग्जाम्पल लें, जैसे प्रारंभ में वह किसी को भी नहीं पहचानता है, लेकिन सबसे पहले अपनी माँ के चेहरे को पहचानना सीखता है। उसके बाद वह परिवारजनों को और जो निकट उसके रहने वाले हैं उन सबको पहचानना सीखता है। और इस प्रक्रिया के द्वारा जैसे जैसे उसमें विकास होता है, वो उठना, बैठना, दौड़ना, कूदना, बोलना आदि एक्टिविटीज़ को सीखने लगता है और विभिन्न कौशलों को वह सीखता जाता है। कुछ विशेषताएं वह परिपक्वता के साथ साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के द्वारा सीखता है। जैसे जैसे उसका सोशल इंटरेक्शन होता है घर में, उसके भाई बहनों के साथ, घर में रहने वाले सदस्यों के साथ, कई चीज़ों को वह सीखने लगता है। और कुछ अन्य विशेषताएं बच्चे को सिखानी भी पड़ती हैं। तो बालक को सिखाने में, उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण में बाल विकास का ज्ञान बहुत उपयोगी है। अब हम तीसरा पॉइंट लेते हैं, बालकों के विकास को समझने में सहायक। सभी बालकों का विकास कुछ विशेष नियम और सिद्धांतों के अंतर्गत होता है और बालकों का विकास समान प्रकार का न होकर उनमें कुछ कुछ व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। एक बालक कब चलना सीखता है, कब बोलना सीखता है, कब कपड़े पहनना सीखता है, कब कपड़ों में बटन लगाना, कपड़े उतारना सीखता है और कब स्वयं खाना सीखता है और कब उनमें यौन परिपक्वताएं आती हैं, इसे
गेसेल नामक एक शिक्षाविद ने कुछ विकासात्मक कार्यों की एक सूची बनाई है। इस सूची से यह ज्ञात किया जा सकता है कि अलग अलग जो डेवलपमेंटल स्टेज है, विकास अवस्था है, अलग अलग जो आयु स्तर है, उन पर कौन कौन से विशिष्ट व्यवहार बच्चा अभिव्यक्त करता है और भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर बालकों की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं के मानक, जैसे कि हम नॉर्म्स कहते हैं, वो भी उपलब्ध हैं। उसके आधार पर यह स्पष्ट है कि बाल विकास के अध्ययन के द्वारा भिन्न भिन्न आयु के बालकों के विकास को समझाया जा सकता है और ये पता लग जाता है कि किस उम्र में बच्चा किस तरह का व्यवहार या एक्टिविटीज़ शो करता है। नेक्स्ट है बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने में उपयोगी। किस आयु के बालकों को क्या पसंद है, भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर उनकी रुचियां क्या होती हैं, इन सब का ज्ञान बाल विकास अध्ययन से प्राप्त हो जाता है। इन विषय के ज्ञान के आधार पर उनके खेलने की उपयुक्त सुविधा, उनकी पसंद के अनुसार उनकी रंग बिरंगी वस्तुएं, खिलौने तथा उपयुक्त सामाजिक वातावरण को निर्मित करने में बाल विकास का ज्ञान सहायक हो सकता है। कई बार इसी विषय के ज्ञान के आधार पर रेडियो पर, टेलीविज़न पर कई मनोरंजक और शिक्षा के कार्यक्रम दिए जाते हैं। नेक्स्ट है बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। बाल विकास के अध्ययनों में व्यक्तित्व संबंधी अध्ययन भी सम्मिलित हैं। इन अध्ययनों से बालकों के व्यक्तित्व विकास की भी जानकारी प्राप्त होती है। भिन्न भिन्न आयु स्तर पर बालकों के व्यक्तित्व विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और व्यक्तित्व विकास किन कारणों से बच्चों में असामान्य हो जाता है, आदि प्रश्नों को समझने में बाल विकास का ज्ञान सहायक है। इस विषय के ज्ञान के आधार पर ज्ञात हो जाता है कि व्यक्तित्व विकास में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, किस तरह से बच्चे का विकास प्रभावित होता है व्यक्तित्व का, ये हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है बालकों के व्यवहार के नियंत्रण में सहायक। बाल विकास अध्ययनों के आधार पर बालकों के बुरे व्यवहार को, बुरी आदतों को कम या दूर किया जा सकता है। समय समय पर लगभग हर बच्चा थोड़ा बहुत प्रतीकात्मक भाषा बोलता है, कभी गाली देता है, कभी जिद करता है और कभी मारपीट पर उतर आता है। तो झूठ बोलना, चोरी करने जैसे लक्षण भी बच्चों में अक्सर देखे जाते हैं। बाल विकास के अध्ययन से नियम और सिद्धांतों के आधार पर बालकों के इस प्रकार के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है, कई बुरी आदतों को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है बाल निर्देशन में सहायक। बालकों का निर्देशन समय समय पर माता पिता करते हैं और कभी आवश्यकता पड़े, कोई परेशानी पैदा हो जाए तो बाल निर्देशनकर्ता की भी सहायता ली जा सकती है। और ये निर्देशन चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हो, दोनों प्रकार के निर्देशन में बाल विकास का ज्ञान सहायक सिद्ध होता है। बाल विकास के नियम और सिद्धांत आदि के आधार पर बालकों को शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत निर्देशन दिया जा सकता है। साथ ही उनके रुचियों और कौशलों के अधिगम के लिए भी उनको गाइड करके उन्हें अधिक योग्य तथा कुशल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है बाल व्यवहार के संबंध में पूर्व कथन करने में सहायक। बाल विकास का ज्ञान कई बार व्यवहारिक रूप से उपयोगी सिद्ध होता है। इस विषय के ज्ञान के आधार पर भिन्न भिन्न आयु के बालकों के संबंध में पूर्व कथन किया जा सकता है। जैसे भिन्न भिन्न आयु स्तर पर लड़के और लड़कियों की लंबाई, भार, बुद्धि तथा व्यवहार संबंधी विशेषताएं क्या क्या होंगी, ये बताया जा सकता है। नेक्स्ट है सुखी पारिवारिक जीवन बनाने में सहायक। बच्चे परिवार की शोभा तो होते ही हैं और बच्चे यदि चरित्रवान होंगे, गुणवान होंगे, आकर्षक होंगे और आज्ञापालक होंगे, अच्छी आदतों वाले होंगे, सुयोग्य होंगे, तो ऐसे बच्चे
माता पिता और घर वालों को सुख शांति तथा समृद्धि के लिए सहायक होंगे। और बाल विकास के अध्ययन के आधार पर बच्चों में वांछित यानी कि जो हम चाहें उन व्यवहारों को उत्पन्न किया जा सकता है और सुखी पारिवारिक जीवन की स्थापना की जा सकती है। और अगर ऐसे बच्चे होंगे तो राष्ट्र जो है वो ज़रूर उन्नति करेगा और प्रतिभाशाली बालकों से काफ़ी आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।